ठंड में देखो लिट्टी चोखा खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। गर्मी में तो क्या है कि खाओ और मतलब वो कोई ये लगता ही नहीं कि खाए, लेकिन ठंड में जब ये शीतलहरी गिर रही हो और आग जल रहा हो, उसमें फिर जो लिट्टी सेकाए फिर उसको हम लोग घी डाल के चोखा के साथ खाए, तो वो एक अलग ही मज़ा है। वो भी अगर सुबह सुबह मिल जाए तब तो क्या उसे बोल सकते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग भी बनाते हैं लिट्टी और चोखा। तो सबसे पहले हम लोग प्याज ले लेंगे, उसे बारीकी बारीकी काट लेंगे। बहुत पतले पतले पीसेस में आपको प्याज काटना है कि जिससे हम लोग जो सत्तू का मिक्सचर बनाएंगे वो अच्छे से प्याज में घुल जाए। अब एक बाउल लेंगे या फिर जो भी आपके पास बर्तन है उसमें सत्तू डालेंगे और फिर उसके बाद नमक डालेंगे, मंगरेला जमाइन डालेंगे और फिर थोड़ा सा सरसों का तेल, और फिर जो हम लोग प्याज काट के रखे हैं उसे उसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे। और इसमें हम लोग अचार भी डालेंगे और नींबू भी डालेंगे। तो सत्तू जो है, सत्तू का तो बेनिफिट्स बहुत सारा कि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है और सत्तू खाने से मतलब ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, गर्माहट भी देता है सर्दियों में। सत्तू का तो बहुत सारा ये बेनिफिट्स है। तो जब हम लोग गर्मी में सत्तू पी सकते हैं तो ठंड में सत्तू खा क्यों नहीं सकते। खाते तो हम लोग गर्मी में भी है, लेकिन ठंड में क्या है कि इस चीज़ का जो सत्तू का सेवन है वो बढ़ जाता है। हम बिहारियों में तो स्पेशली बढ़ जाता है, क्योंकि ये मैं राजस्थान भी रहकर आई हूँ, फिर मैंने ये दिल्ली में भी देखा है कि वहाँ पे सत्तू ये सब है, लेकिन उतना फेमस नहीं है जितना हमारे बिहार में है। अब और राजस्थान में इवन मैं अजमेर में रहती थी तो वहाँ तो सत्तू मिलता ही नहीं था। मतलब हार्डली कोई शॉपकीपर रख ले तो रख ले, पर वहाँ बेसन चलता है क्योंकि उन लोग कढ़ी चावल ज़्यादा खाते हैं और हम लोग लिट्टी चोखा। तो अब जो हम लोग का सत्तू है वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग आटा जैसे रोटी के लिए गूंथते हैं नॉर्मल आटा, वैसे ही गूंथ लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे। और फिर इसके बाद एक एक को अच्छे तरीके से सत्तू को जो है वो उसमें भरते ये भरेंगे। और ये सब के बीच में आपको एक चीज़ याद रखना है कि आग भी जला के रखना है। ऐसा नहीं हो कि सत्तू भर लिए, ये गोल गोल लिट्टी गोल गोल कर रहे हैं और हम लोग का आग ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना सुंदर आग जला ये जलाया था। फिर उसके बाद जब एक स्टेज होता है जिसमें हम लोग लिट्टी सेकते हैं, मतलब जब आग ये जैसा आप देख रहे हैं ये उसी तरह के आग में आपको लिट्टी सेकना है। जब आग जलते रहे तब नहीं सेकना है, ये नहीं तो आपका लिट्टी जो है वो जल जाएगा। मेरा फ्लेम अभी भी बहुत तेज़ था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे बार बार ये पलट पलट के ठीक कर लिया था। और साइड बाय साइड में बैंगन और टमाटर भी इसी आग में पका ली थी कि चोखा बनाने के लिए। और यहाँ पर ये मतलब कंटिन्यूस आपको बैठे ही रहना आग के ही बगल में जब तक आपका लिट्टी सेक ना जाए। वहीं पे आप भरो, उसी को सेको, उसको अलट पलट करते रहो। तब एक होता ना लिट्टी में कुरकुरापन आता है, अब वो जब मुंह में जाता है तो वो एक अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। तो आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना। आज तो मैं एकदम डिटेल वीडियो ही आपके लिए लिट्टी चोखा ले आई कि हम लोग के यहाँ आखिर हम लोग किस जायके के साथ खाते हैं। जायका तो एक टेस्ट का बात है जो कि खाने के बाद ही पता चलता है, लेकिन वीडियो में क्या कर सकते हैं, मजबूरी है कि खिला नहीं सकते। अगर कुछ ऐसा उपाय हो कि खिला भी सके तो मैं आप लोग को ज़रूर टेस्ट करवाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं बस दिखा ही सकती हूँ। तो आपको अगर कोई परेशानी हो या दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज ये मतलब कमेंट कर सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने बहुत ही बारीकी से हर चीज़ आपको दिखाया है। अब जो मैंने आग पे रखा था उसे अच्छे से पोंछ के हटा रही हूँ कि उसमें कोई भी तरह का ये मतलब धूल मिट्टी कुछ भी ना आए। अब बैंगन को भी अलट पलट के मैंने पका लिया। अब हम लोग बनाएंगे चोखा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बैंगन और टमाटर दोनों को अच्छे से छील लेंगे। अभी मेरी छोटी सी बेटी यहाँ पर थी तो वही फिर ये बोली थी, मम्मा मम्मा क्या क्या। वो परेशान थी कि आखिर चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने उसे कहा कि अभी लिट्टी चोखा बन रहा है और तुम भी खाना। वो अभी उतना कुछ खा नहीं पाती है, पर कोई बात नहीं, वो अभी हेल्प की मेरा। मैं ये प्याज इसमें जो डालने वाला था वही निकाल के मुझे दी कि मम्मा प्याज। वो पूरा नहीं बोल पाती है पर फिर भी बोल लेती है। देखिए चोखा के लिए हम लोग को टमाटर और बैंगन को इस तरह से ही मिला के ये मिर्च डाल देना है
और फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक और प्याज को डाल के अच्छे से इसे तब तक मिसना है जब तक कि ये पूरा घुला हुआ ना हो जाए। मेरी बेटी देख रही थी अभी खड़े होकर कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने कहा कुछ नहीं। और थोड़ा सा इसका फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए हम लोग हल्का सा इसमें नींबू भी डाल दिए थे, जिससे जो एक चटकारा वाला टेस्ट इसमें आ गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ कैसे कैसे बनता है, किस जायके से बनता है, क्या उसका टेस्ट रहता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैं यहाँ आपके लिए हूँ, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ में ये सपोर्ट करूँगी, बताऊँगी। अब आप ये देखिए कि जो मेरा लिट्टी है बिल्कुल तैयार हो चुका है। थैंक यू।